बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 की पढ़ने जा रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस साल आया था। आपको तो मैं खैर सारा चैप्टर करा देता हूँ, लेकिन जो साथ साथ स्मार्ट है वो भी बता दूंगा ताकि आप उस हिसाब से तैयारी करें। ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जनरल साइंस का। सिलेबस पहले देखते हैं, फिर आपको मैं सारी एक्सरसाइजेज भी करा देता हूँ। एक्सरसाइजेज मेरे पास मौजूद हैं और उसके बाद आपको मैं चैप्टर के अंदर से भी सारा निशान लगा के देता हूँ। मगर पहले सिलेबस देखते हैं। इंट्रोडक्शन करनी है, उसके बाद फूड और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये सिलेबस में शामिल है। फिर फूड और एनर्जी वाला टॉपिक करना है। उसके बाद बैलेंस्ड डाइट से क्या मुराद है, क्या होती है, वो करना है। ये आपको पहले टॉपिक पहले 5 पेजेस पे मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज वाला टॉपिक करना है कि सेहत के लिए जो एक्सरसाइज है, वर्जिश, वो क्यों ज़रूरी है। और आखिर में तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड का टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले 4 करने हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पहले 5 करने हैं। जो 10वां है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला, वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले 4 करने हैं। जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है इंसुलिन वाला, वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। किताब के अंदर से निशान लगाने से पहले आपको मैं एक्सरसाइज पहले करा देता हूँ। फिर द ब्लैंक्स हैं। ये जो पहला एमसीक्यू है मैं उर्दू वाले बच्चों को भी बता चुका हूँ। ये एमसीक्यू बेसिकली गलत, सॉरी, जो फिर द ब्लैंक्स है वो गलत दिए हुआ है। इसका एक्चुअली जवाब ही कार्बोहाइड्रेट्स था जो उसने पूछना था कि सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है नेचुरली अकिंग वो क्या चीज़ है। वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। लेकिन चूँकि उसने कार्बोहाइड्रेट जवाब पहले दे दिया, तो फिर आप पूरा जवाब करने के लिए हम लोगों ने आगे इसकी टाइप्स लिख दी हैं। सेलुलोज हो गया, लैक्टोज हो गया या सुक्रोज हो गया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये फिर द ब्लैंक्स दुरुस्त नहीं थी। उन्होंने इसका जवाब खुद ही पहले अंदर दे दिया था। फैट्स और ऑयल जो है ये ग्लिसरॉल से मिलकर जो है फैटी एसिड। वो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रात को नज़र नहीं आता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, वो विटामिन ए होती है। आपको मालूम है कि आयोडीन सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, और अगर आयोडीन की जिस्म में कमी जाए तो गर्दन के नीचे एक बड़ा सा गोमड़ बन जाता है, जिसको गिलड़ या गोएटर इंग्लिश में कहते हैं। ये आयोडीन की कमी की वजह से बन जाता है। पेंक्रियाज यानी लबलब के अंदर 2 किस्म के वो हार्मोन जो है, हार्मोन वो आपका फॉर्म करता है। एक इंसुलिन है, आपको मालूम है इसकी कमी से, इसकी ना बनने से जो शुगर की बीमारी, जब ये शुगर में जो लेवल है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर वो कंट्रोल करती है, बढ़ने नहीं देती। ग्लूकागॉन उल्टा काम करती है, ये अगर शुगर लेवल कम हो तो उसको बढ़ा के जो जितना ज़रूरत हो उतना कर देती है। मगर ज़्यादा जो मसला बन जाता है बीमारी का वो इंसुलिन की होती है, जिसकी वजह से आपको शुगर या खुदा खासा डायबिट हो जाती है। कुत्ते या बिल्ली के काटने से एक खास बीमारी होती है जिसको रेबीज कहते हैं। रेबीज इज कॉज्ड बाय डॉग या किटन बाइट। दुरुस्त के सामने टिक लगा दें और गलत के सामने क्रॉस लगा दें। ग्लूकोज जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज की बिल्डिंग ब्लॉक। विटामिन ए इज द फैट सॉल्युबल, बिल्कुल सही है जी। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन। रिकेट्स वो बीमारी जो विटामिन सी से होती है, नहीं, ये गलत है। असल में रिकेट्स बीमारी बच्चों में आम होती है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। 1 ग्राम फैट में 4.1 किलो कैलोरी होती है, ये गलत है। ये प्रोटीन का वो डाटा बता रहा है। 1 ग्राम में बेसिकली 9.3 किलो कैलोरी होती है, तो ये भी जवाब गलत हो गया। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आपका जी पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है या उससे सेक्रेटेड होता है। MCQ, चूज द करेक्ट आंसर। द कंपाउंड विच इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल, जिसम में सबसे कम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अहम है, फिर प्रोटीन है, उसके बाद फैट है और आखिर में विटामिन होती है। ये थोड़ी देर पहले ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 ग्राम फैट के अंदर 9.3 किलो कैलोरीज होती हैं, डबल देन प्रोटीन। द डिजीज़ वो बीमारी जो कि विटामिन डी की वजह से होती है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये रिकेट्स की बीमारी है जो विटामिन डी की वजह से होती है। वो हार्मोन जो जिस्म के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्से की हालत में फ़ौरन ये हार्मोन चलेगा और आपको ऐसा ऐसा ठंडक करेगा ताकि नुकसान ना पहुंचे आपके ब्रेन को, ब्लड प्रेशर हाई ना हो। ये एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जी, हार्मोन होते हैं। वो बीमारी जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है, वो गोइटर या गिलड़ की बीमारी है। व्हाट आर द शॉर्ट क्वेश्चन के निशान भी अभी लगा लें अंदर। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका जवाब पेज नंबर 50 पे भी है। वैसे इसके 5 जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी खुराक के। पानी है,
कार्बोहाइड्रेट्स है, मादनियात यानी मिनरल्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स है और लिपिड्स होती हैं। विटामिन बी का क्या रोल है, पेज 42। पहले 3 पेजों पे जो पहला जो लॉन्ग सवाल है आपका, ये पेज 40 से 43 तक, इसी के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक पहले तीनों शामिल हैं। विटामिन बी भी इसी के अंदर शामिल है और आयरन का क्या रोल है, मिनरल वाला, वो भी पेज नंबर 43 पे शामिल है। तो जब हम बड़े लॉन्ग के निशान लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बीच में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। वो बीमारी जो कि कुत्ते की काटने से होती है, रेबीज़ बीमारी है, पेज नंबर 48 पे इसका जिक्र है। ये जो पांचवा सवाल है ये सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, पेज नंबर 46 पे है, इंसुलिन का क्या काम है इंसानी जिस्म में। लॉन्ग सवालों के निशान लगा लें। जो सबसे लंबा लॉन्ग सवाल है जिसमें सारे फूड कंपोनेंट्स बताने हैं, पेज 40 से लेकर 43 तक है। प्रोटीन का क्या किरदार इंसानी जिस्म में, पेज 41 इसी सवाल का हिस्सा है। विटामिन का क्या किरदार है, दोनों तरह की विटामिन बतानी है, फैट सालूबल और वो जनाब आपकी पेज नंबर 42 पे है। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है और बैलेंस डाइट मुख्तलिफ़ किस्म के माशरे में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह की है, पेज नंबर 44 और 45 पे होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, पेज 47 48। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। अब जनाब आपको निशान लगा के दिए जाते हैं बुक के अंदर से। इंट्रोडक्शन पहले करनी थी। इंट्रोडक्शन में बस यही चंद चीज़ें बता दें क्या होती है। असल में तो स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि फूड और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वाटर पानी पहला कंपोनेंट्स है यहाँ तक। उसके बाद जनाब आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट तीसरा कंपोनेंट्स, उसके बाद प्रोटीन चौथा कंपोनेंट्स, ये एक अलग लॉन्ग सवाल भी है प्रोटीन वाला। उसके बाद विटामिन, ये भी अलग एक सवाल भी है विटामिन, उसकी आगे किस्में, फैट सालूबल और वाटर सालूबल। और ओवरऑल ये पहले लॉन्ग सवाल का हिस्सा भी है और ये अलग सवाल भी है विटामिन का। और पांचवी चीज़ है मिनरल्स और साल्ट यानी निमकियात। तो यहाँ पर ये आपका पहला लॉन्ग सवाल फूड उसके कंपोनेंट्स ख़त्म हो रहा है। इसी के अंदर दोनों लॉन्ग सवाल थे, विटामिन वाला पूरा टॉपिक था और प्रोटीन वाला भी पूरा टॉपिक था। ये अलहदा लॉन्ग सवाल थे, मगर पहला लॉन्ग सवाल अगर आ जाए तो सारे के सारे लिखने होंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है फूड एंड एनर्जी। उसकी पहले डेफिनेशन बतानी है, एनर्जी क्या होती है। इसमें कैलोरी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ कैलोरी, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी होती क्या है, उस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, किस खुराक में कितनी एनर्जी होती है, ये भी टेबल याद करना है। इसमें से एमसीक्यू बहुत आ जाते हैं। उसके बाद हर उम्र के इंसानों के लिए कितनी खुराक की और कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, वो टेबल याद करना है आपने। और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगला टॉपिक शुरू हो रहा है बैलेंस डाइट का। बैलेंस खुराक जो है वो आपकी सेहत के लिए जो एक स्टैंडर्ड खुराक है वो क्या है। पहले बच्चों के लिए डाइट फॉर इन्फेंट्स, उसके बाद नौजवानों के लिए, आप लोगों के लिए डाइट फॉर यंग्स क्या खुराक चाहिए। उसके बाद डाइट ऑफ ओल्ड बूढ़ों के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको क्या खुराक चाहिए। यहाँ पर ये सिलेबस जो है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ख़त्म हो रहा है। जो एक्सरसाइज में लॉन्ग सवाल उसमें सिर्फ दो चीज़ें पूछी गई हैं, बच्चों की खुराक पूछी गई थी और बूढ़ों की खुराक पूछी गई थी। ये सवाल मेरे सामने ये देखें, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब द बैलेंस डाइट। यहाँ लिखा हुआ है वेरीज पीपल, सब के लिए, लेकिन उर्दू की किताब पे सिर्फ खुराक पूछी गई थी दोनों के लिए। आप जो अगर इंग्लिश में पढ़ें तो आप इंग्लिश को ही फॉलो करें और चारों याद करें। अगला टॉपिक सिलेबस में शामिल नहीं है, कैंसिल हो गया जी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है, आखिरी टॉपिक था हमारा। उसके बाद ये सारे सिलेबस में शामिल नहीं थे। डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ सिलेबस में शामिल नहीं है, कैंसिल हो गया। चाइल्डहुड कैंसिल हो गया सारा। सेकंड लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, यहाँ से स्टार्ट होगा और उसकी आगे इसके अंदर ये सारी उसकी अहमियत बता रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है। आखिरी सवाल है फर्स्ट एड क्या होती है और कितनी तरह की होती है। कुत्ते के काटने से या कोई और जानवरों के काटने से उसका क्या तरीका है, एनिमल बाइट का, इसमें और रेबिस का जिक्र भी है। अगर जिस्म जल जाए तो कैसे फर्स्ट एड देंगे किसी को। अगर आंखों में कोई इंजरी हो जाए तो उसके क्या आप हल निकालेंगे फ़ौरन। और उसके बाद कोमा, अगर कोई बेहोश हो जाए आपका कोई रिलेटिव कोई दोस्त, तो फिर आपने क्या करना है इमरजेंसी में। खुदा न खासा अगर आपको सांप काट जाए या किसी और बंदे को अल्लाह ना करे किसी को काटे, तो फिर वो उसका क्या सोल्यूशन होगा स्नेक बाइट का। और इसी के साथ जनाब आखिर में ये शॉर्ट क्वेश्चन था पहला कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बाकी भी सारा डिटेल याद कर लें, ये डेफिनेशनें बड़ी इजी होती हैं।
ग्लोसरी आ गई। सवाल आपको बता चुका हूँ, पहले सारे करा चुका हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि सिर्फ इंसुलिन वाला सिलेबस में शामिल नहीं है और ये क्वेश्चन नंबर 10 सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी सारा सिलेबस में शामिल है।